हर दिवाली की रात जब हम सब जश्न मना रहे होते हैं, तब धन की देवी माँ लक्ष्मी खुद धरती पर आती है। वो हर घर को देखती है, हर दरवाजे पर दस्तक देती है, पर हजारों घरों में से वो सिर्फ कुछ ही घरों को क्यों चुनती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? इसका जवाब छिपा है उन 5 प्राचीन कहानियों में जिन्हें हम लक्ष्मी पंचाली कहते हैं। और ये सिर्फ दादी नानी की कहानियां नहीं है दोस्तों, ये वो 5 सीक्रेट कोड्स हैं, वो पासवर्ड हैं जो तय करते हैं कि समृद्धि आपके घर आएगी या आपके दरवाजे से ही लौट जाएगी। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ ये कहानियां सुनेंगे, बल्कि आप उन 5 चाबियों को भी जान जाएंगे जो आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोल सकती हैं। तो चलिए अनलॉक करते हैं पहला सीक्रेट। और हाँ, इन 5 कहानियों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे इन्हीं में से एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं क्विज चैंपियन। सरिता, घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। इन खाली दीवारों की पूजा करने से क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, विश्वास दीवारों में नहीं दिल में होता है। आज दिवाली की रात है, माँ सब ठीक करेंगी। सरिता पूजा की तैयारी करती है। उसके पास कुछ नहीं है। वो मिट्टी के बर्तन से आखिरी मुट्ठी भर धान निकालती है। जैसे ही वो पूजा का दिया जलाती है, एक तेज हवा का झोंका आता है और दिया बुझने को होता है। सरिता झपट कर उसे अपनी हथेलियों से ढक लेती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास का मिला जुला भाव है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए मिष्ठान और मेवे नहीं हैं, बस ये एक मुट्ठी धान है। मेरी पूजा नहीं, मेरी श्रद्धा स्वीकार करना माँ। वो उस धान को भोग में चढ़ाती है। पूजा के बाद वो उसी एक मुट्ठी धान को पकाने के लिए बर्तन में डालती है। एक चमत्कार होता है, बर्तन चावल से भर जाता है। सरिता, ये कैसे हुआ? ये तो पूरा बर्तन भर गया। पूरा परिवार पेट भरकर खाता है, लेकिन चावल खत्म नहीं होते। तो पहला कोड अनलॉक हुआ, सच्ची श्रद्धा। लेकिन अकेली श्रद्धा ही काफी नहीं है। अगर घर का माहौल ही नकारात्मक हो तो लक्ष्मी दरवाजे पर आकर भी लौट जाती है, जैसा कि उन 2 बहुओं के साथ हुआ। फिर सुबह हो गई, इतनी जल्दी उठकर क्या करना है? ये कहानी है 2 बहुओं की। राधा, जो मेहनत और भक्ति पर विश्वास करती थी, और चंचला, जिसे सिर्फ आराम पसंद था। एक दिन दोनों के पति व्यापार से कमाकर घर आते हैं। राधा अपने पति को प्यार से पानी देती है। घर में शांति का माहौल है। दूसरी तरफ चंचला अपने पति के लाए पैसों को देखती है और फिर राधा के आंगन में आई नई बैलगाड़ी को देखकर मुंह बना लेती है। बस इतना ही कमा कर लाए, उनकी तो किस्मत चमक रही है और हमारी फूटी पड़ी है। जहां स्वच्छता और मेहनत है, वहां लक्ष्मी का वास है, और जहां आलस्य और गंदगी है, वहां उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी खुद दस्तक देती है। तो दूसरा कोड साफ है, परिश्रम और स्वच्छता। लेकिन क्या सिर्फ घर को सजाना ही काफी है? नहीं, तीसरा कोड आपको चौंका देगा। आज की रात मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकली हूँ। देखूं किसने मेरे स्वागत की तैयारी की है। वो एक घर के ऊपर से गुजरती है। घर बड़ा है, पर बाहर घना अंधेरा है। दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हैं। घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं। इस घर में इतना अंधकार और इतनी अशांति क्यों है? यहाँ तो मैं एक पल भी नहीं ठहर सकती। यहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं। वो आगे बढ़ती है और एक छोटे से घर को देखती है। घर छोटा है, पर उसे दियों से खूबसूरती से सजाया गया है। दरवाजे पर रंगोली है और घर के अंदर से मधुर भजन की आवाज आ रही है। वाह, ये घर कितना प्रकाशमान और पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे ये घर नहीं, एक मंदिर है। यहाँ के लोग मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे यही रुकना होगा। ये है तीसरा कोड, प्रकाश और स्वागत। दिए एक निमंत्रण है। पर क्या होगा अगर लक्ष्मी किसी ऐसे रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए
जिसे आप पहचान ही न पाए, तब ईमानदारी की असली परीक्षा होती है। हे प्रभु, इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। कभी कभी लगता है ईमानदारी से जीने का कोई फायदा नहीं। बेईमान लोग कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। धर्मदास के सामने दो रास्ते थे, सोने की पोटली उठाकर अमीर बनना या ईमानदारी के रास्ते पर टिके रहना। वो जानता था सोना तो बहुत है, पर अगर दिल में संतोष नहीं तो लाखों सोने भी कभी काफी नहीं होंगे। धर्मदास, तेरा सत्य और संतोष ही असली खजाना है। आज से तेरे खेत कभी सूने नहीं रहेंगे। दोस्तों, चौथा कोट सबसे कठिन है, ईमानदारी और संतोष। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा सुख इसी में है तो अभी लाइक दबाइए और लिखिए, आप लक्ष्मी से सबसे पहले क्या मांगना चाहेंगे? बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल हट, कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? शक्ल देखिए अपनी, तेरे जैसी गंदी भिखारिन को अंदर भी नहीं आने दे सकती। भाग यहाँ से। बेटी, बहुत भूखी हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठिए, लाइए, मेरे हिस्से की रोटी आप खा लीजिए। पर बेटी, फिर तुम क्या खाओगी? आप अतिथि हैं, भगवान का रूप हैं, आपको खिलाकर मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। शांति, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से प्रसन्न हुई। आज से तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। और ये है 5वां और आखिरी कोड, आदर और सत्कार। आप नहीं जानते कि कौन किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए। हर अतिथि में, हर जरूरतमंद में ईश्वर का अंश देखना ही सच्ची भक्ति है। तो अब राज खुल गया। माँ लक्ष्मी महंगी पूजा या बड़े महलों से प्रभावित नहीं होती। वो ढूंढती हैं 5 कोड्स: श्रद्धा, स्वच्छता, स्वागत, ईमानदारी और सत्कार। यही है असली पासवर्ड समृद्धि का। तो चलिए, पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न: 5वीं कहानी में माँ लक्ष्मी किस रूप में आई थी? ए, सेठानी, बी, किसान, सी, बूढ़ी माँ, डी, बच्ची। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देकर सदस्य बनते हैं तो आप सीधे तौर पर हिंदू धर्म की कहानियों और ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करते हैं। आपका हर रुपया हमारी आवाज को और बुलंद करता है। ज्वाइन करें और इस नेक काम में सीधा हाथ बटाएं।